जैसे कि हम सब जानते हैं कि इंडिया में अब जो है मोस्टली सब अनलॉकिंग होना शुरू हो चुका है। ऑफिसेस काफ़ी जगह पे खुलने लगी है, होटल रेस्टोरेंट्स खुलने लगे हैं, मार्केट्स ओपन होने लगे हैं। और लॉकडाउन के दौरान जो बेसिक चीज़ों के लिए भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था, वो चीज़ें अब इजीली अवेलेबल होने लगी हैं। तो बहुत ऐसी जगह पे है जो नॉर्मली सब ओपन होने लगा है। लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग और गवर्नमेंट गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए अपनी जो रेगुलर लाइफ में आने की कोशिश कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द लोग रेगुलर ऑफिस में जा रहे हैं। इन सब के दौरान जो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो हम लेडीज़ के, हाउसवाइफ्स के माइंड में आता है कि क्या हम इस दौरान अपनी मेड्स को बुला सकते हैं या नहीं अपनी हेल्प के लिए, जिनको हमने लास्ट 4 मंथ से बंद करवाया था। हमें किसी भी तरह की हेल्प अब नहीं ले रहे थे हम, और हम खुद का काम खुद से ही कर रहे थे। फिर वो खाना बनाना हो, क्लीनिंग हो, डस्टिंग हो, वेसल्स क्लीन करना हो, साथ ही साथ बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस में, जैसे छोटे बच्चे हैं तो उनके साथ हम लोग को बैठना भी पड़ता था। अपना जो वर्किंग वुमन है उनको वर्क फ्रॉम होम भी करना पड़ता था। और ये सब हम पिछले 4 महीने से करते आ रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। पर जब सब अनलॉक हो रहा है तो एक सवाल हम लोग के माइंड में आता है कि क्या हम हमारे मेड्स को बुलाएं कि हमें भी थोड़ी हेल्प मिले। पर एक रीज़न ये भी है कि अभी तक जो है वो केसेस कम नहीं हो रहे, केसेस भी काफ़ी बढ़ रहे हैं। और अभी तक कोई वैक्सीन्स, दवा, मेडिसिन ऐसा कुछ अभी तक नहीं मिला है। इसलिए ये डर है हमारे दिमाग में, माइंड में। इसीलिए मेड को बुलाने के पहले एक क्वेश्चन हम सभी के माइंड में आता है, क्या ये सही टाइम है हमारे मेड को बुलाने का, ये सेफ़ है, नहीं है। बस इन्हीं सारे सवालों के जवाब आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। मैं हूँ दिल में और आप सभी का मेरे चैनल लविंग फैमिली में स्वागत है। तो गाइज़, हम आज बात करने वाले हैं कि मेड और जो हाउस हेल्प्स हैं जो हमारे पास आते हैं उनको बुलाने का ये राइट समय है नहीं है, ये टॉपिक पे। तो गाइज़ देखिए, मेरे हिसाब से अगर आप जो है वो नॉर्मली सब कर रहे हैं और आप सब मैनेज कर पा रहे हैं तो अगर ना बुलाओ तो बेटर है। पर अगर सिचुएशन ऐसी है कि आपको अभी लोड जो है वो बढ़ गया है और अभी आपको ऐसे लग रहा है कि भाई अब दिस इज़ द हाई टाइम, अभी अगर वो हेल्पर आ जाते तो मुझे थोड़ी राहत मिल सकती है, ये अगर स्टेज है तो आप बुलाइए। पर कुछ प्रिकॉशंस हैं जो आपको लेने हैं साथ साथ। तो सबसे पहली बात कि ये जो डिसीजन है हाउस हेल्पर्स को बुलाना नहीं बुलाना, ये आप अकेले का तो नहीं हो सकता है। आपकी जो सोसाइटी है वो डिसाइड करती है। सोसाइटी में सब लोग मिलके डिसाइड करते हैं कि हमारी सोसाइटी में उनको आने देना चाहिए, नहीं आने देना चाहिए। अगर आपकी सोसाइटी ने अलाउ किया है कि भाई आप आ सकते हैं आपके हेल्पर्स, तो आप उन्हें बुला सकते हैं। तो देखिए, हमारी सोसाइटी में या मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज़ में जो सोसाइटी के साइड से जो प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, जो थर्मल स्कैनर है जिससे टेम्परेचर देखा जाता है, तो हमारे सोसाइटी में मोस्ट ऑफ द सोसाइटी में क्या करते हैं कि जब भी कोई मेड या कोई थर्ड पार्टी सोसाइटी में आता है तो पहले उसकी थर्मल स्कैनिंग करते हैं, उनका टेम्परेचर चेक करते हैं। अगर उनका टेम्परेचर नॉर्मल है तो ही उन्हें सोसाइटी में अलाउ करते हैं। अगर इनकेस उनका टेम्परेचर थोड़ा हाई आता है तो जो वॉचमैन है उनको अलाउ नहीं करते हैं, उनको 10-15 मिनट वापस से बिठाते हैं, वापस से टेम्परेचर चेक करके, और अगर टेम्परेचर नॉर्मल आता है तो ही उनको अलाउ करते हैं, अदरवाइज़ उनको वो पर्टिकुलर डे के लिए रिटर्न भेज दिया जाता है। दूसरी जो चीज़ जो सोसाइटीज़ देख रही है वो ये है कि जो भी हेल्पर्स, हाउस होल्ड हेल्पर्स हैं और जो मेड्स हैं, वो लोग जब आते हैं सोसाइटी में तो उन्होंने मास्क पहना हुआ होना चाहिए। विदाउट मास्क वो अलाउ नहीं करते। अगर किसी के पास मास्क नहीं है तो दुपट्टा वगैरह जो है या कॉटन का कोई क्लॉथ है वो उनको पहन के ही सोसाइटी के अंदर इंटर करना है। और हाथ सैनिटाइज़ करने, सैनिटाइज़र की जो बॉटल्स वगैरह हैं ऑलरेडी सिक्योरिटी कैबिन के वहाँ पे रखी हुई होती है। तो ये जो 2-3 चीज़ें हैं वो सोसाइटी जो है वो सोसाइटी के वहाँ पे ही चेक हो जाती है, एंट्री गेट पे ही। पर जब किसी पर्सन को आप अपने घर पे अलाउ करते हैं
तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम भी कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस रखें, स्पेशली तब जब हमारे घर पे कोई छोटे बच्चे हैं, कोई ओल्ड एज वाले पर्सन हैं, और स्पेशली तब जब अपनी यहाँ पे केसेस जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं और अभी तक कोई मेडिसिन्स हमें नहीं मिली है। तो ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर हम हमारे घर पे किसी को इंटर करवाते हैं तो हम लोग भी एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के साथ ही उनको अलाउ करें। तो मैंने जो मेरे घर में जो प्रिकॉशंस लेती हूँ वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने एक सैनिटाइज़र की जो बॉटल है वो डोर के वहाँ पे रख दी है। तो वो जो आते हैं वो बट ऑब्वियस वो तो पूरा मतलब उनका जो दुपट्टा है वो सिर से पूरा ऐसा बांध के ही मेरे मेड आते हैं, पर वो जब आते हैं तो वो हाथ सैनिटाइज़ करते हैं। और मैं भी मेक श्योर करती हूँ कि जब भी मैं दरवाज़ा ओपन करती हूँ तो मैं अपने हाथ सैनिटाइज़ करूँ और मैं खुद भी मास्क पहन के ही दरवाज़ा ओपन करती हूँ। डायरेक्ट मैं उनके कांटेक्ट में नहीं जाती और डिस्टेंसिंग तो मेंटेन करनी ही है। मतलब वो भी जब मैं दरवाज़ा खोलती हूँ थोड़ा पीछे खड़े होते हैं, फिर मैं दरवाज़ा ओपन करती हूँ, मैं निकल आती हूँ, फिर वो अंदर आके दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। मतलब डिस्टेंस तो मेंटेन रखना ही है, हाथ सैनिटाइज तो करनी ही है, मास्क दोनों को पहनना ही है। उसके अलावा जो प्रिकॉशंस दूसरे लेते हैं वो हम ये लेते हैं कि हमारा जो है वो 2 BHK है और मेरी जैसे आपको पता है एक बेबी है, तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि हम सभी फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आए। सिर्फ मैं ही मतलब आती हूँ, बाकी मेरे हस्बैंड है, बेटी है, इन लॉज है, मतलब वो सब डायरेक्ट उनके कांटेक्ट में नहीं आए, वो मैं मेक श्योर करती हूँ। तो इसीलिए हम लोग ने एक ऐसा रूल्स बनाया है कि जब भी वो घर पे आते हैं तो आते ही या आने से पहले मेरी बेबी और मेरे फैमिली मेम्बर जो है वो एक रूम में अंदर चले जाते हैं, रूम बंद कर लेते हैं और वो पर्टिकुलर रूम मेरे जो मेड है वो क्लीन नहीं करते। उसके अलावा जो दूसरा एरिया है वो क्लीन करते हैं और वो रूम हम अल्टरनेट डे पे क्लीन करते हैं। आज ये रूम में सब लोग बैठे हैं तो दूसरा रूम क्लीन करेंगे, कल दूसरे रूम में बैठे हैं तो ये रूम क्लीन करेंगे। तो हम लोग ऐसे अल्टरनेट डे पे क्लीनिंग करते हैं। इससे क्या होता है, पूरी फैमिली जो है वो डायरेक्टली उनके कांटेक्ट में नहीं आती, सिर्फ एक ही पर्सन आता है और वो पर्सन भी अगर अच्छे से मास्क लगाए, वो भी मास्क लगा के आए तो प्रिकॉशंस मेंटेन हो सकते हैं। दूसरी जो चीज़ हम करते हैं कि आई मेक श्योर कि उनके आने से पहले मैं मेरा पूरा काम ख़त्म कर लूँ। मतलब पहले ऐसे होता था, वो आते थे तो वो उनका काम करते थे और साथ ही साथ मैं मेरा काम करती थी। मतलब वो बर्तन मांज रहे तो मैं मेरा खाना बनाती थी, डस्टिंग करती थी, मेरा जो नॉर्मल काम है वो मैं साथ साथ करती थी और वो भी उनका काम करते थे। पर अब ऐसे नहीं करना है, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी है। तो वो आए उसके पहले आपको आपका पूरा काम ख़त्म करके मास्क लगा के आपको एक जगह पे बैठ जाना है। तो क्या होगा, आप डायरेक्टली उनके कांटेक्ट में नहीं आओगे और वो उनका जो काम है वो इजीली करके निकल जाएंगे। और जगह भी ऐसे सिलेक्ट करनी है कि आप डायरेक्ट उनके कांटेक्ट में नहीं आओ, डिस्टेंस मेंटेन हो। तो बस इस तरह से वो क्लीनिंग कर जाती है। ये बात तो हुई हमारी जो है फ्लोर क्लीनिंग और झाड़ू वगैरह जो लगाते उसके बारे में। दूसरी जो चीज़ के लिए जनरली जो मेड से हमें हेल्प करती है वो है वेसल्स क्लीनिंग, बर्तन मांजने के लिए। तो इसमें आप क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं। ऑब्वियसली वो बर्तन भी मांजते, जब भी वो आपके घर पे आते हैं तो पूरा काम जब तक होता है वो मास्क पहन के ही रखते हैं, आप भी मास्क पहन के रखते हो। तो चांसेस बहुत कम है कि वो जब बर्तन वगैरह मांज रहे वो टाइम पे कुछ बैक्टीरिया वगैरह बर्तन पे गिरे, इसके चांसेस बहुत कम है। पर फिर भी अगर आप एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेना चाहते हैं तो आप ये एक चीज़ कर सकते हैं, उनका बर्तन मांज के क्लीनिंग, बर्तन जो वेसल्स क्लीनिंग वगैरह है वो हो जाने के बाद वो चले जाएंगे। उसके बाद आपको आपके हाथ सैनिटाइज करने हैं और जो बस बास्केट में बकेट में वो बर्तन मांज के रख देते हैं उसको आपको उठा के धूप में रखना है। आपकी गैलरी में, विंडो में, किचन में, जहाँ पे भी दोपहर की 2-3 घंटे की जो धूप आती है वहाँ पे आपको उसको दोपहर के 2-3 घंटे रखने। उससे क्या हो गया कि धूप में वो बर्तन अच्छे से तपेंगे और फिर शाम को आप उसको रीयूज़ कर सकते हैं। ये एक तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका, आप अभी जैसे हम देख रहे हैं कि बारिश शुरू हो गई, काफ़ी बारिश होती है, तो बारिश के दौरान जो सूरज की किरणें जो नॉर्मली जितनी आती है उतनी अभी नहीं आ रही है। तो इस केस में क्या करना है, इस केस में आपको 1 ढोल पानी भर के वो बर्तनों पे
डाल देना है। इनकेस कुछ गिरा पड़ा होगा तो वो क्लीन हो जाता है। तो ये जो 2 चीज़ें हैं, आप बाद जब वो बर्तन क्लीन करके जाते हैं, वेसल क्लीन करके जाते हैं, उसके बाद आप ये चीज़ कर सकते हो। वो बर्तन को आप धूप में 2-3 घंटे तपने रख सकते हैं, या फिर धूप नहीं है तो उस पर पानी रेड़ सकते हैं। ये एक एक्स्ट्रा प्रिकॉशन आप आपके साइड से ले सकते हैं। पर मेक श्योर कि जब भी वो आपके घर में इंटर करें, उन्होंने वो मास्क वगैरह पहन के वो पूरे काम करें, और आप भी मास्क पहन के ही उनको अटेंड करो। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, हाथ सैनिटाइज करो, हैंड वॉश करो, और जितना बने उतना पूरी फैमिली को उनके कांटेक्ट में आने से अवॉइड करो। मैं मेरे फैमिली के साथ ये प्रिकॉशंस ले रही हूँ, मुझे ये सेफ़ लग रहे हैं। ये जो है आपके साथ इसका एक्सपीरियंस अलग हो सकता है, बट ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे पर्सनल ओपिनियन से आपके अलग हो सकते हैं। तो बस मैं इस वीडियो के ज़रिए मेरा एक्सपीरियंस, मेरे ओपिनियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो बस गाइस, अब तक के लिए इतना ही। मिलती हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे होम। थैंक यू, बाय बाय।